नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ये सारे के सारे पीवाईक्यू प्रश्न है और वो चैप्टर वाइज है, बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट है। बुक का नाम है परीक्षा योद्धा यानी झारखंड परीक्षा योद्धा। इसका सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट वाला जो आया था वो रेड कलर का आपको देखने को मिला होगा। ये सेकेंड है जो कि 2003 से सारे पीवाईक्यू है। और आपको ये मज़ेदार है कि 2024-25 का भी क्वेश्चन इसमें है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन अगर टॉपिक वाइज अगर कंप्लीट करते जाते हैं तो आपका बहुत अच्छे से झारखंड में पकड़ हो जाएगा। इसमें आपको जो है सीडीपीओ, जेपीएससी 2024 सारे प्रश्न इसमें पीटी वगैरह का डाला गया है। तो हम लोग आज झारखंड के इतिहास को देखेंगे और उसमें पहला वीडियो देखेंगे झारखंड का प्राचीन इतिहास, और उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज चलिए हम लोग झारखंड के इतिहास में, हमारा ये पार्ट 1 क्लास 1 रहेगा। इसके बाद 2 लाएंगे, 3 लाएंगे। तो आप ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है से ज़रूर अपना कमेंट कीजिए। कमेंट में अपना राय और सजेशन दीजिए। इसके बाद आप जो है से इसे आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पहले इस बुक के बारे में हम बता चुके हैं, आप पहले वाला फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। सामान्य परिचय हमारा कंप्लीट होते ही हमारा ये वाला स्टार्ट हो गया। तो नामकरण में एक ही क्वेश्चन बहुत बार आया, तो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का नामकरण यानी नेमिंग ऑफ झारखंड, ये झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आता है। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट, देखिए महाभारत काल में ऋग्वेद जो है ना, उसमें झारखंड को कीकट प्रदेश से वर्णित किया गया है। कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? ये टीजीटी 17 IRB 17 में पूछा गया। तो ये गिरिडीह जिला में है। यानी इतना समझिए कि झारखंड को महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश है, और ये कीकट प्रदेश आज के समय में गिरिडीह जिला में है। तो गिरिडीह आपको याद रखना है। ओबीसी सबसे अधिक गिरिडीह में ही है, ये भी आपको याद रखना है। और गिरिडीह को उप कैपिटल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश गिरिडीह जिला में है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये फर्स्ट जेपीएससी 2003 में पूछा गया। तो महाभारत काल में इसे पुंडरीक देश कहते थे। तो पशु भूमि या पुंडरीक देश, ये सब नाम याद रखिए। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बहुत बार है, लेकिन अच्छा दिया, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का चर्चा है, जो पशु भूमि और पुंडरीक देश के नाम से है। इस ग्रंथ में इस क्षेत्र को अर्क या कर्क खंड के नाम से संकेत किया गया या संकेतित किया गया। देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा। एतेराय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र है, फिर वायु पुराण में मुरुंड है, और विष्णु पुराण में मुंड है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, वायु में क्या है तो मुरुंड है, और विष्णु में मुंड है। तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। फिर हमारा दिया है भागवत पुराण, जो कि कीकट प्रदेश है। एतराय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, सबसे पहली बार झारखंड का हमें जानकारी इसी में मिलता है। महाभारत में पुंडरीक देश या पशु भूमि, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। तो देखिए आपको यहाँ ये मुरुंड आप पढ़िए और ये पढ़िए, ये मुरुंड है, ये भी मुरुंड है, बस र का मतलब अलग है। ये हमारा वायु पुराण है, और ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, जबकि महाभारत वाला हम लोग देख चुके हैं। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त वाला हो गया हमारा पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में कलिंद देश बोला गया। इसके बाद आपका जो है से 13वीं सदी के ताम्र, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये आपका झारखंड, इसमें तारीख है बांग्ला झारखंड, तारीख है फिरोजशाही झारखंड। जितना भी आपको इस प्रकार से मिलेगा, सियार उल मुख्तरीन, अकबर के दोहे, तारीख है फिरोजशाही, तारीख है बांग्ला हो या 13वीं सदी, यहाँ से जितना है सब झारखंड। ये लेटेस्ट है, मॉडर्न है, आधुनिक है। कबीर के और जायसी के दोहे में देखिए, कबीर पद्मावत में झारखंड, कबीर के दोहे में झारखंड, सियार उल मुख्तरीन में झारखंड, तारीख फिरोजशाही में झारखंड, तारीख बांग्ला में झारखंड। और ये वाला सबसे पहली बार झारखंड के बारे में जो मिला उल्लेख, वो ताम्रपत्र में मिला 13वीं सदी के। तो ये झारखंड शब्द का उल्लेख इसी में मिला है। ये वाला आप याद रखिए। एतराय ब्राह्मण में मिला है, वो पुंड झारखंड के बारे में मिला एतराय ब्राह्मण में, लेकिन झारखंड लिखा हुआ पहली बार इसमें मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतना डिटेल दिया हुआ था, इसको देखिए और भी दिया हुआ है। फिर देखिए
कौटिल्य, कौटिल्य को चाणक्य कहते हैं। इनका अर्थशास्त्र लिखा गया है, ये कुकुट या कुकुट देश के नाम से बोले हैं। टॉलमी ने मुंडल बोला है, टॉलमी क्या बोला है, मुंडल बोला है, जबकि फायान कुकुट लाट है। ये झारखंड के नामकरण है। अलग अलग साहित्य, लिटरेचर, साहित्य स्रोतों में अलग अलग झारखंड को अलग अलग नामों से जाना गया है अलग अलग समय में। तो यही हमें दिया रहा है कि फायान जो है एक जो यात्री, चीनी यात्री, कुकुट लाट, टॉलमी, मुंडल, कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुकुट, कुकुट देश। फिर हैंसांग, किलोनासुफोलाना या कर्ण सुवर्ण, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ये वाला तो आपको आदि हो जाएगा, कर्ण सुवर्ण हैंसांग। ये हर्षवर्धन मिला था साहेबगंज वाला रीजन में। मुगल काल में ये आपका जेपीएससी में पूछा गया है, खुखरा या कुकरा। फिर अकबरनामा में कोकरा, आईने अकबरी में खखरा और तुजू के जहांगीर में खोखरा। ये रांची वाला क्षेत्र है, तुजू के जहांगीरी में खोखरा। ईस्ट इंडिया कंपनी से छोटा नागपुर बोलती थी। चलिए आप फटाफट देखते हैं, यही सब सारा क्वेश्चन दिया गया है कि चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, चाणक्य दैट मीन्स कौटिल्य, ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, मौर्य साम्राज्य के स्थापना में हेल्प किया है। मौर्य साम्राज्य के प्रथम जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं के दरबार में ये रहते थे और बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। झारखंड के किस नाम से संबोधित किया गया, तो कुकुट देश, ये SIPT में पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा डी होगा कि मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो कुकरा। ये PGT 2018 का क्वेश्चन है और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन JPSC 2021 में पूछा था। इस प्रकार से मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएगा कुकरा। देखिए ये है SIPT 17 का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में अति नरी खंड के, ये 6 JPSC PT 16 में पूछा था। संथाल परगना को अति प्राचीन काल में नरी खंड के नाम से जानते थे। देखिए आपको ये बताना पड़ेगा कि संथाल परगना क्षेत्र बहुत पहले नरी खंड और बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। फिर यह झारखंड किस नाम से दिग्विजय पर्व में मनाता है, तो कर खंड के नाम से ये दिग्विजय पर्व मनाता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में पशु भूमि या पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में इस क्षेत्र का अर्क या कर्क खंड के नाम से संकेतित किया गया है। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किस राज्य को वनांचल, वन और झाड़ी और आपका बाग बगीचा अधिक होने के कारण वनांचल भी कहा जाता है, तो झारखंड को वनांचल वन। इस प्रकार से जैसे CGL 24 में पूछा गया, वनांचल झारखंड। सिंपल है, झारखंड जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल, पहाड़, जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है अर्थात वन प्रदेश, इसलिए वनांचल आया है। झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा है और इसे वनांचल के नाम से भी जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं, चलिए पुरातात्विक। इस प्रकार से दालमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका स्वर्ण रेखा के नदी पर है जो पुरातात्विक है, दालमी। नेक्स्ट दिया है इसके बारे में, यह धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ दालमी और बोधपुर, यहाँ बौद्ध स्मारक यानी बौद्ध स्मारक भी देखे गए हैं। दालमी स्वर्ण रेखा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इस प्रकार से याद रखिए, यहाँ पे बुद्धेश्वर मंदिर भी है जो कि धनबाद जिला में ही आता है। ये बोधपुर का सही नदी के तट पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बर्फ वायु की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पाई गई है। इसको गांव SIPT में पूछा गया। इसको गांव हजारीबाग में है और इसको आपको याद रखना है। इसको को आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र के दीर्घा, ये सब अवशेष मिले, रेमेन्स पाए गए हैं। इसको गुफाएं डैश में स्थित है, कहाँ है इसको, हजारीबाग में, हजारीबाग के बड़का गांव में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर देखते हैं। हजारीबाग जिला के मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर बड़का गांव में आपको इसको गुफा दिखेगा जो 5000 साल से अधिक पुराना है। बादम के राजा, देखिए यहाँ इस गुफा का उपयोग बादम के राजा किया करते थे। यहाँ पे कोहबर कला, रॉक पेंटिंग कहा जाता है। देखिए बोल रहा है इस गुफा के चट्टानों पर कोहबर कला जिसे रॉक पेंटिंग कहा जाता है, कोहबर को रॉक पेंटिंग कहते हैं। यह आदि मानव द्वारा यहाँ पे चित्र मिले हैं बनाए हुए, भूल भुलैया जैसी आकृति भी मिला है। झारखंड में गहरी भूमिगत गुफाएं कहाँ पाई गई है, तो इसको गांव PGT, देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। तो गहरी भूमिगत गुफाएं इसको गांव में पाई गई है। ये बड़का गांव प्रखंड में पड़ता है। ये देख लें, इस गुफा की खोज
सितंबर 1991 में हजारीबाग के पद्मश्री बुलू इमाम किया था। तो पद्मश्री बुलू इमाम किया था, ये वाला याद रखिए। और सितंबर 1991 में गुफा की खोज किया था। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। और आपको याद रखना है कि 18 अप्रैल 2023 को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर इसको रॉक आर्ट साइट को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है कि शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। तो करहरबाड़ी और बारागुड़ा में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि असुरा साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है। तो ईचागढ़ में नहीं है। सारीद केल और खुट्टी टोला और कुंजला, ये तीनों है, लेकिन आपका ईचागढ़ नहीं है, यानी खुट्टी जिला के आसपास है। आप याद रखिए कि ये जो असुरा साइट्स है, ये हंसा, कंजुला, खुट्टी टोला एवं सारीद केल, ये सब जो है से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इसे रांची, खुट्टी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा आदि में अनेक असुरा साइट मिले हैं। इस प्रकार से इसके में डिटेल दिया है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड निम्न में से कौन से स्थल बौद्ध धर्म विरासत के अवशेष का दावा करती है। तो इटखोरी है। आप याद रखिए, इटखोरी चतरा में पड़ता है। इटखोरी के बारे में ये याद रखना है कि ये चतरा जिला के इटखोरी है, जो बहुत प्रमुख है। यहाँ पे बौद्ध साइट बनने जा रहा है इटखोरी। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप है। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन सकता है, ये गया के बाद, ऐसा ही इसमें बताया गया है और इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि चंदन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। तो ये वाला आंसर इसमें नहीं दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। चंदन शहीद पहाड़ी बिहार के सासाराम में स्थित है, जो इस पहाड़ी पर ब्रह्म लिपि में लिखा गया सम्राट अशोक का शिलालेख है। इस शिलालेख के लगभग 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान लिखवाया था। निम्नलिखित साइटों में से कौन सा ऐसा साइट या साइटों हैं जो झारखंड में एक ताम्रपाषाण साइटों में से संबंधित नहीं है। ताम्रप्रसाद यानी ताम्र से लोहा से संबंधित टीजीटी 17 में पूछा गया, तो आपका कुनार हो जाएगा। बादम है, देखिए करहरबड़ी है, रामगढ़ है, ये सब सारे के सारे ताम्रपाषाण साइट से संबंधित है। ताम्रपाषाण आप याद रखिए ये वाला। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिए करहरबड़ी, बादम, रामगढ़, ये सब ताम्रपाषाण साइट है, जबकि कुनार ताम्रपाषाण साइट नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। तो अर्जी, मुकीमपुर और संथाल परगना। तो आपका जो है से बी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है टफ है, इसलिए आपको वीडियो अच्छा नहीं लग सकता है। क्वेश्चन देखिए, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष साहेबगंज जिला के राजमहल उपखंड के अर्जी मुकीमपुर यानी संथाल परगना में स्थित है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ के कैटेगरी में मान सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि राजा मान सिंह फतेह के प्रतिद्वंदी कौन थे, फतेह जंग खान को मानते थे। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि मीर कासिम अली, देखिए इससे बोल रहा है कि विद्वानों ने एक समूह इसे बंगाल के नवाब मीर कासिम अली का मानते थे। इस प्रकार से कुछ दिया है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप डायरेक्ट देखिए कि सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया। तो क्या पाया गया, तो रोमन के सिक्के। ये रोमन के सिक्के क्वेश्चन पूछा गया, SIPT का है। ये रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में पाए गए हैं। इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा। तो जब इंडो सिथियन सिक्के पूछे तो चाईबासा में, रोमन सिक्के पूछे तो सिंहभूम में। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के यहाँ पे है। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के डैश जिले में प्राप्त हुआ है। तो ये रांची में हुआ है। तो ये वाला याद रखिए। देखिए कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के रांची में प्राप्त हुआ है। इससे हम बोल सकते हैं कि कनिष्क का झारखंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो झारखंड का शुरुआत
मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है चतरा जिले के डैश गांव से मेगालिथिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये ओबरा हो जाएगा। पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है, कितना डीप पूछा गया इस। यहाँ देखिए चतरा जिले के पत्थलगड़ी या पत्थलगड़ा प्रखंड स्थित ओबरा गांव से मेगालिथिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की ओर से ओबरा स्थित मेगालिथिक साइट से खुदाई के दौरान घड़ा में कई अस्थियों के अवशेष के अलावा विभिन्न तरह के औजार, लोहे, तांबे एवं पत्थर के जवाहरात मिले हैं। तो जवाहरात मिले हैं, जो तांबे के रिंग भी मिले हैं। इस प्रकार से इसमें दिया है। ये मेगालिथिक यानी कि महापाषाण की खोज करने वाला पहला व्यक्ति यहाँ पे नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी में भद्रकाली मंदिर परिसर में कितना बुद्ध की प्रतिमाएं हैं? तो 4 है। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, पीजीटी 2023 का है। चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड में भद्रकाली मंदिर परिसर है या भद्रकाली, यहाँ बुद्ध की 4 प्रतिमा प्राप्त हुई है। चलिए ये बोल रहा है कि प्रसिद्ध मुहाने व बक्सा नदी के संगम पर स्थित है। इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि इस स्तूप में भगवान बुद्ध की 1004 छोटी व 4 बड़ी प्रतिमा यानी 1008 है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो सिंपल नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। पूरा पाषाणकालीन स्थलों और जिलों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? तो ये पलामू और बजनात, ये वाला आप याद रखिए। आपका राइट आंसर सी होगा। ये पीजीटी 2023 का है। देखिए झाबर जो है से पलामू होगा। ये सारे पूरा पाषाणकालीन स्थल है और ये डिस्ट्रिक्ट है, जिला। बजना पलामू का है, झाबर और बजना पलामू जिला का है। इसी प्रकार से आसन बनी ये पूर्वी सिंहभूम का है, करसो हजारीबाग का है। डैश के उपकरण झारखंड में जनजातियों के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं। तो पाषाण युग, ये पीजीटी 2023 का है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रामगढ़ जिले में डैश एक अभिसरण क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जमने वाली अंतिम विशाल हिमनदी घटना का संकेत देने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं का दावा करता है। तो ये दूधी नाला है। लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया। सोचिए कहाँ से क्वेश्चन निकाला। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसमें क्या दिया गया है कि रामगढ़ जिले में दूधी नाला एक अभिसरण क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जमने वाली अंतिम विशाल हिमनदी घटना का संकेत देने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं का दावा करता है। दूधी नाला रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के पास बोकारो कोयला क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये एक अच्छा फैक्ट था, इसे हमें जानना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा नया नया टाइप का। ये भी पीजीटी 2023 का है। मगध साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में डैश नदी और दक्षिण में विंध्या पहाड़ियों तक फैला हुआ था। सोन, देखिए मगध साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में सोन नदी और दक्षिण में विंध्या पहाड़ी तक फैला हुआ है। तो विंध्या पहाड़ी के बारे में दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड क्षेत्र का उल्लेख अशोक के डैश शिलालेख में, बहुत अच्छा 13वें शिलालेख में 2023 में पूछा गया। हमें झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो मिलता है ना, अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। झारखंड यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। और किस नाम से है? तो अटावी या अटाव के नाम से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित बेनीसागर है। तो पुरातात्विक अवशेषों के लिए फेमस है। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया, वन ऑफ द बेस्ट। तो ये जो टॉपिक है ना, आपको जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिस नहीं होने देगा। और बहुत लोगों जो है ये क्वेश्चन छूट जाता है। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में जो बेनीसागर है, शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शशांक बनाया था, गौड़ शासक था। तो ये पुरातात्विक अवशेषों के लिए फेमस है। डी हो जाएगा। जेपीएससी पीटी बैकलॉग में पूछा गया था। तो इसके बारे में दिया है, पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में बेनीसागर पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। बेनीसागर या बेनूसागर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड में स्थित है। इस प्रकार से यहाँ हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट कि यहाँ दिया है। देखिए इसके बारे में आपको दिया होगा कि किस राजा ने बनाया है, क्यों बनाया है और कैसे बनाया है। तो यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया है, तो नहीं दिया गया है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
लोटा पहाड़ के मुख्य पहचान क्या है? तो ये प्रस्तरकालीन आदि मानव का केंद्र है। ये 11 से 13 जेपीएससी पीटी में पूछा गया। तो 11 से 13 जेपीएससी 2024 के पीटी में पूछा गया लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान। तो प्रस्तरकालीन आदि मानव का केंद्र था। तो ये देखिए, ये पुराना क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए, ये इसके बारे में क्या दिया है कि लोटा पहाड़ पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर के निकट स्थित है। पर्वत लोटा के आकार का दिखाई देता है। यह प्रस्तरकालीन आदि मानव का केंद्र रहा है। इस पर्वत में पाषाण युग के किले और लौह अयस्क का भंडार पाए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो हमारा नेक्स्ट है झारखंड के प्राचीन राजवंश। तो ये अगला टॉपिक है, नेक्स्ट है, अलग है, तो इसको अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे और कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखे, जो कि आपको वीडियो थोड़ा टफ लगा होगा, अच्छा टाइप से नहीं लगा होगा, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट है। इतने सारे आज हम लोग पढ़े झारखंड के इतिहास में। चैप्टर 2 में पहला वीडियो था ये। तो आपको किस प्रकार का वीडियो लगा, आपको सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।